ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति की मूर्ति में स्वागत है। भारत व तिब्बत सीमा पर स्थित इस गांव का नाम भगवान शिव के भक्त मणिभद्र के नाम पर रखा गया है। ऐसा माना जाता है यह गांव श्राप मुक्त है। जो भी इस गांव में आते हैं वह व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो जाता है। गांव में जाते ही सबसे पहले गणेश गुफा नजर आती है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान गणेश वेदों की रचना कर रहे थे तो सरस्वती नदी अपने पूरे वेग के कारण शोर कर रही थी। ऐसे में गणेश जी ने उनसे कहा था कि वे शोर कम करें क्योंकि उनके कार्य में बाधा पड़ रही है, लेकिन सरस्वती नदी ने उनकी बात नहीं मानी। तो गणेश जी इस बात पर नाराज हो गए और उन्हें श्राप दिया कि इससे आगे वह किसी को भी नहीं दिखाई देगी, जिसके कारण सरस्वती नदी कुछ दूरी पर जाकर अलकनंदा में मिल जाती है। सरस्वती नदी के ऊपर भीम पुल है। इस विषय में कहा जाता है जब पांडव स्वर्ग में जा रहे थे तो सरस्वती नदी से किनारा मांगा, परंतु उन्होंने नहीं दिया। इसके बाद भीम ने 2 बड़ी शिलाएं उठाकर नदी के ऊपर रख दी, जिससे पुल का निर्माण हुआ। इसलिए इसका नाम भीम पुल पड़ा। मणिभद्र गांव के बारे में पुरोहित बताते हैं, इस गांव में आने पर व्यक्ति स्वप्न दृष्टा हो जाता है। भगवान शिव ने अपने एक भक्त की भक्ति से खुश होकर वरदान दिया था, माणा आने पर व्यक्ति की दरिद्रता दूर हो जाएगी। इसके पीछे एक कथा मिलती है। साहा नाम का एक व्यापारी था। यह बहुत बड़ा शिव भक्त था। एक बार व्यापारिक यात्रा के दौरान लुटेरों ने उसका सिर काटकर कत्ल कर दिया, लेकिन उसके बाद भी उसकी गर्दन शिव का जाप कर रही थी। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर शिव ने उसकी गर्दन पर वराह का सिर लगा दिया। उसके बाद माणा गांव में मणिभद्र की पूजा की जाने लगी। शिव भगवान ने मणि साहा को वरदान दिया कि माणा आने पर व्यक्ति की दरिद्रता दूर हो जाएगी। इसी गांव में गणेश ने व्यास ऋषि के कहने पर महाभारत की रचना की। यही नहीं, महाभारत युद्ध के समाप्त होने पर पांडव द्रौपदी समेत इसी गांव से होकर ही स्वर्ग को जाने वाली स्वर्गारोहिणी सीढ़ी तक गए थे।